महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिससे खुद श्री कृष्ण भगवान भी डरते थे। आखिर कौन था वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण के भी पसीने छूट गए थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट टेक जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेक योद्धाओं ने भाग लिया, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। क्या वो सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे? नहीं। क्या वो गांडीवधारी अर्जुन थे? नहीं। क्या वो वायुपुत्र भीम थे? नहीं। क्या वो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? बिल्कुल नहीं। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वो कोई और नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का दम रखने वाला भीम पुत्र घटोत्कच और अहिलावती बनी नाग कन्या का पुत्र बर्बरीक था। अब आप कहेंगे कि बर्बरीक क्या सच में इतना शक्तिशाली था जो भगवान श्री कृष्ण भी उससे डरते थे? तो बिल्कुल आपने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए उससे डर भी गए थे। उसके पीछे की वजह आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय सनातन धर्म जरूर लिखिएगा। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ताकतवर थे, और वो भी क्यों ना, जिसके दादा खुद भीम हो, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हो, तो वो तो शक्तिशाली होगा ही। बर्बरीक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से भी उन्हें शिक्षा मिलती रही और वो युद्ध में भी सदैव सेना के आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरीक ने भी अपनी माता अहिलावती से आज्ञा ली। फिर क्या, वीर बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पुत्र बर्बरीक आ रहा है। उन्होंने फौरन ही एक ब्राह्मण का भेष धर लिया और वीर बर्बरीक के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरीक को सामने देखकर अचानक ही वो हंसने लगे। बर्बरीक ने जब हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण? क्या तुम इन 3 ही बाणों से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे देव, इस युद्ध की समाप्ति के लिए तो सिर्फ मेरा एक बाण ही काफी है। यदि तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इस पेड़ की सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरीक ने बाण चला दिया। बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर ये तीर मेरे पैरों में क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के तलवों के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरीक ने अनुरोध किया, कृपया अपना पैर हटा लीजिए।
अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाण को पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, ना कि किसी के पैर को। उसी समय मानो जैसे कि आकाश में बिजली कड़क उठी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ पता लगा लिया था कि वो हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती, तब वो कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ते। ऐसे में पांडवों का विनाश तय था, और अगर पांडव हारते तो वो कौरवों की सेना का विनाश कर देते, और ऐसे ही महाभारत में जितनी भी सेनाएं होती वो सबको अकेले ही खत्म कर देते। ऐसे में महान बर्बरीक का भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया, और उन्होंने भी हंसते हंसते अपना शीश एक ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दिया। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैरान और परेशान हो जाएं, तो इसका मतलब यही है कि महाभारत का सबसे भयानक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि 3 बाणधारी बर्बरीक ही था। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंच सके कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा और कोई नहीं बल्कि 3 बाणधारी बर्बरीक ही था, जिन्हें हम आज खाटू श्याम बाबा के नाम से भी जानते हैं। सर्वे शुभम भवतु। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।